अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इमरान खान के वकील ने निजी टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़ी किताबें मशहूर हुई वो सारी जेल में बैठकर लिखी गई। इन्होंने मजीद कहा कि नेहरू ने भी जेल के अंदर में बैठकर 2 किताबें लिखी थी जो दुनिया की मकबूल तरीन किताबें थी। आसिफ जरदारी भी जेल में रहे, नवाज शरीफ भी जेल में रहे, लेकिन ये काम कोई बड़ा लीडर ही कर सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि एक बड़ा हाल होता है और इसमें 35-40 बंदे इमरान खान को मिलने आते हैं और वो सब पढ़े लिखे होते हैं। इमरान खान की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, वो अच्छा लिख सकते हैं। नाजरीन, दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तसर बात यह है कि वकील की जानिब से खिलिम खिला इकरार था कि ये आर्टिकल इमरान खान ने लिखा है। आइए अब आपको उनकी बातें सुनवाते हैं। जब उनका हम गए नॉमिनेशन पेपर्स वाले केस में जो रिजेक्ट हुए थे, आरओ ने किए थे, वो एक तो अपील अलाउ हो गई। उसमें सलमान राजा साहब भी थे, लतीफ़ कोसर साहब भी थे, मैं भी था। ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन उन्होंने ये, अच्छा उसमें 2-3 थे। एक था ये सोशल सिक्योरिटी के 2 लाख रुपए नहीं दिए हुए, वो हमने दिए हुए थे, रसीद दिखा दी। फिर उन्होंने दूसरा ये लगाया था कि जी एक टुसॉन गाड़ी है हुंडई की, वो डिक्लेयर नहीं की हुई, वो रिटर्न्स में डिक्लेयर थी, वो भी दिखा दी। तीसरा जो इंटरेस्टिंग वाला था ना, वो ये था कि जी इन्होंने जो फर्द को ये ले आए कि ये इंतकाल हुआ हुआ है 2014 में रियाना डार के हिस्से में आया हुआ है 10 मरले जमीन। तो वो हमें भी नहीं पता था कि हमारे नाम प्रॉपर्टियां लोग दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। हमने फिर आरओ को पता था। हाँ, आरओ को पता था। मजे की बात है वो आरओ एडीसीआर भी है। और उसी के हाथ से वो समझे फर्द निकली हुई है, नीचे से वो सारा मतलब उसके नीचे काम करता है। तो खैर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपने प्रॉपर्टी छुपाई। तो हमने जब वो फर्द देखी पहली दफा तो उसमें देखा वहां पे ओवर राइटिंग हुई हुई है, 40 को 20 किया हुआ है, 40 को 20 किया हुआ है, साफ नजर आ रहा है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि साथ उन्होंने वो जहां पे जब इबारत खत्म हो जाती है ना, जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है उसके नीचे फर्दर कुछ नहीं लिखा जा सकता। फर्दर और एक राइटिंग में लिख दिया गया। और ये मजे की बात है, ये खुद नहीं लेने गई। इनके बिहाफ में कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो था वो इनकी ट्रांजैक्शंस कर रहा था, जिसको ना मैं ये जानते हैं ना इनके पूरे खानदान में कोई जानता है। तो एक फर्जी सी फर्द बना के रेवेन्यू रिकॉर्ड को छेड़ा बोगस को, और ये उनके नाम करके इनको सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दें। लेकिन वो कौन है इनके पीछे जो इनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहता है? देखिए मेरे ख्याल से जो हमने जब भी कोई चीज देखते हैं ना, सबसे पीछे उसके मोटिव देखते हैं। मोटिव तो उनके मेरे ख्याल से सियासी मुखालफिन का ही मुझे नजर आ रहा है, वही हो सकते हैं। आपको भी पता है कौन है, एक ही है। लेकिन मैं देखिए इल्जाम नहीं लगा सकता, मैं वकील हूँ जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो। लेकिन नजर यही आता है, प्रजम्पशन यही आती है कि जो उनके मुखालिफ हैं वो उन्होंने किया है। हाँ, वही है और तो कोई नहीं है। क्योंकि देखें वो पॉपुलर तो बहुत नहीं है, 60-70% की पॉपुलरिटी सियालकोट में जा रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी तो नजर तो आ रहा है कि जिनकिन अगर आप देखें तो वही लोग हो सकते हैं जिनको डर है कि ये इलेक्शन ना जीत जाए। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है, वो जज साहब ने जब फर्द देखी तो वो खुद भी हंसने लगे कि ये क्या फर्द है। तो वो उन्होंने फिर रिजेक्ट अलाउ कर दिया और इंशाल्लाह वो कंटेस्ट करेंगे। फिर उमर डार का भी बड़ा अच्छा है। बाकर नचवी साहब का मैं फिर थैंक यू करूंगा। मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन में अगर कोई जज है जो इस बेइंसाफी के निज़ाम के आगे खड़ा हुआ है और यहाँ रिलीफ दे रहे हैं हमें, पहले इलेक्शन मैटर्स में भी उन्होंने काफी और बिला तफरीक, हाँ बिल्कुल बिला तफरीक, बिल्कुल उनकी तारीफ भी बनती है, उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम बड़े खुश हैं उनसे। और इस केस को उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली परसू किया है। पुलिस को बिल्कुल वो कहते हैं ना चने चबवाना, उस तरह उनको टोस पे रखा, भगा के रखा। तो फिर आखिरकार पुलिस ने एडमिट कर ही लिया कि पंजाब पुलिस ने। तो हो सकती है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा था कि आज के बाद कोई बंदा मिसिंग पर्सन नहीं होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर रहा है तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है और बड़ी अच्छी बात है वो। लेकिन देखें वो तो एक जर्नल था ना, लेकिन नकवी साहब तो इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व हो के वो बड़ा हमारी हेल्प कर रहे थे। पुलिस को बार बार बुला रहे थे, उनसे पूछ रहे थे सीसीटीवी फुटेज लाओ, सारा कुछ। तो फिर आखिरकार पुलिस ने कह ही दिया कि जी गुजरात से अरेस्ट हुए हैं 8 तारीख को। हाँ, और हमने सियालकोट पुलिस के हवाले कर दी है। और अब वो ये अहम बात है, पुलिस स्टेशन कैंट में है। तो ये अच्छी बात है। ये इसका तो आपको क्रेडिट देखें मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए। हमारी जो जुडिशरी है उसको उन्होंने पुलिस को क्लोज रखा, क्योंकि कुछ वीडियोस थी जिससे पुलिस इम्प्लीकेट हो रही थी। इस वजह से जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, खान साहब की तहरीर के बहुत चर्चे हैं जो प्रिंट हुई है इंटरनेशनली। तो खान साहब पहले किताब भी लिख चुके हैं, खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लिखते रहते हैं। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? किसको लिखवाया उन्होंने? नहीं, खान साहब देखें मैं तरह से जेल से चला गई। अच्छा, मैं आपको, आप मेरे ख्याल से गए नहीं, मैं आपको वैसे बताता हूँ। मैंने तो वहाँ पे ट्रायल्स पे गया हूँ। वो एक तकरीबन 100-150 फुट बड़ा कमरा है।
تو وہاں پہ ایک ٹائم پہ تقریباً 15 سے 20 لوگ ہوتے ہیں، وکیل وغیرہ ملا کے ان کی فیملی ساری، اور سارے پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ خان صاحب کے ساتھ 5-6 گھنٹے گزارتے ہیں ٹرائل والے دن. تو وہاں پہ خان صاحب کو ماشاءاللہ انگریزی بڑی اچھی آتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے میرے خیال سے آرام سے لکھوا سکتے ہیں. جو لیٹرز بھی لکھتے تھے خان صاحب کو لکھوایا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا کس کو لکھوایا ہوگا، لیکن خان صاحب نے مجھے یہ بھی نہیں پتا خود لکھا یا ڈکٹیٹ کرایا، لیکن میری اپنی ریڈنگ یہ خان صاحب نے بولتے گئے ہوں گے اور کوئی لکھتا گیا ہوگا. ہاں کوئی لکھتا ہوگا. تو وہ اتنا اس میں اتنا ایشو کیا ہے؟ وہ عمران خان ہے اس کا، ابھی دیکھیں شاید کچھ اور چھپ جائے، کیا پتا ہوتا ہے. کچھ اور بھی آنے. ہاں تو مجھے بتائیں، میں دیکھیں ہسٹری پڑھے نا، جتنے اچھی تحریریں ہیں نا، کتابیں آئی ہیں ساری وہ جیل سے آئی ہیں. نہرو نے 2 کتابیں لکھی، گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری لکھی، ڈسکوری آف انڈیا لکھی. اس کے علاوہ آپ کے نیلسن منڈیلا نے کتاب لکھی، مارٹن لوتھر نے لکھی. تو ساری کتابیں اچھی جیل سے آتی ہیں باہر. جو ایک اہم بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے کسی کو لکھ کر بھجوایا. دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اڈیالہ جیل کے ٹرائل کے دوران 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، اس دوران خان صاحب نے ڈکٹیٹ کروایا ہوگا. دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس لکھنے کی تو فیسلٹی ہے نا، وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں مجھے یہ سمجھنے اتنی کچمبے کی کیا بات ہے. دیکھیں میاں نواز شریف بھی لکھ لیتے ہیں، ان کو منع تو کسی نے نہیں کیا تھا نا، فیسلٹیز تو ساری پاس ہوتی ہیں. آصف زرداری صاحب بھی لکھ لیتے، لیکن یہی فرق ہوتا ہے نا، بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جیل میں جب بیٹھتے ہیں نا کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں. اور کس نے کروایا ہوگا یار عمران خان کا میری بات سنیں، آرٹیکل جو ہے وہ کون نہیں چھاپنا چاہے گا؟ مجھے یہ بتائیے. تو میں ہوں، آپ ہوں، ہم لوگ منتیں کریں اخبار والوں کی، یار پلیز یہ چھاپ دو. عمران خان صاحب کچھ لکھے ہیں تو میرے خیال سے دنیا کا کوئی اخبار بھی نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں نے نہیں چھاپنا. وہ تو کہیں گے پلیز ایک. پہلے کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی نا کہ ہم چھاپیں گے خان کا آرٹیکل، کچھ ایسی کہانی تو. اچھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں ویسے کہہ رہا ہوں، ایک ایڈیٹر کے پاس ایک ریلائبل سورس سے میسج آئے کہ یہ عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، آپ چھاپ دیں، تو وہ تو کہے گا جی ابھی بھیجیں، 1 منٹ نہ لگائیں. تو ظاہری بات ہے. تو ویسے تو اتنے بڑے اخبار ہیں تو وہ نہیں، سورس جیل کے اندر نہیں. عمران خان صاحب نے لکھ کے اگر اپنے کسی وہاں پہ لائر کو دے دیا ہو کہ آپ جا کے یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں دیر از اے پاسبلٹی. ان کی فیملی بھی آتی ہے وہاں پہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اتنی چمبے کی بات نہیں. اپنی خواہش ہوگی کہ اس میں چھپنا چاہیے، اکانومسٹ میں چھپنا چاہیے. میرے خیال سے ہو سکتا ہے بالکل کہ اکانومسٹ میں چھپ جائے، کیونکہ بڑا اخبار ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، سارا کچھ ہے. تو ایک آرٹیکل چھپ گیا، اس کو لوگوں نے پڑھا. اور میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں اکانومسٹ کی ہسٹری میں 2007 کے بعد سب سے زیادہ شیئرڈ آرٹیکل ہے ان کی ہسٹری میں. تو اس کا دیکھیں، میں مخالفین کو یہ کہوں گا کہ جن کو زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ ایک کام کریں. یہ تو پھر تحریر ہے، وہ تو نقدہ کوکا نہیں رک رہا سر. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا. پھر وہ دیکھیں ہیرو جو ہوتا ہے نا قوم کا، تو اس کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو قوم ایسی ریئیکٹ کرتی ہے. پھر